मेरे आत्मिक पिता, मेरी आत्मिक माता को जय मसीह की। मेरा नाम सुभाष राजपूत है, मैं गोपाल नगर से हूँ। मेरी एक गवाही है जो मेरे पापा की गवाही है। और 2014 और 2013 एंड 2015 मेरी गवाही है कि हमें एक प्रॉब्लम में घेर लिया गया था बहुत बड़ी, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मेरे पापा जब बाथरूम करने जाते थे, तो बाथरूम करके जब आते थे, हम लोग जब बाथरूम में जाते थे तो हमें लगता था यार ये रेड रेड क्या है। हमें लगा कि मुझे टेंशन हुई कि ये रेड रेड क्या है, ये ब्लड है, ये क्या है। हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो धीरे धीरे जब ऐसा होता गया तो हमें शक हुआ। हमें एक दिन रात के नियर अबाउट 11:30 बजे के आसपास पापा बाथरूम करने गए, लेकिन इनका बाथरूम नहीं आया, बाथरूम रुक गया। और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे हम लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, हमें नहीं पता था परमेश्वर के बारे में। मेरे पापा जो थे वो एक भगत टाइप इंसान थे कि इनके पास दूर दूर से जो लोग आते थे, वो अपने बच्चे का झाड़ा करवाने या अपने किसी भी परिवार को लेके झाड़ा करवाने आते थे। बड़े बड़े मतलब कि दूर दूर से लोग आते थे, सो ये करते थे। तो उस टाइम पे जो मेरे पापा औरों के लिए करते थे, पापा को बोला पापा आप भी अपने लिए कुछ करो कि आपका ब्लड जो है ये रेड जो हो रहा है, ये बाथरूम जो रुक रहा है, ये वो हो जाए। सो नहीं हुआ। पापा ने बड़ा जोर लगाया, नहीं हुआ। एक दिन 11:30 बजे के आसपास जब पापा का बाथरूम रुका, तो हम डॉक्टर घुमार मॉल टाउन में डॉक्टर हैं आरजी स्टोन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं, हम उनकी कोठी पे गए। उन्होंने दवाई दे दी कि ये बाथरूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास से बाहर आया तो डॉक्टर ने मुझे अकेले को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा जैसे आप बता रहे हो कि ब्लड आ रहा है और बाथरूम रुक रहा है, हमें ना डर है, एक बहुत बड़ी बीमारी का डर है। मैंने कहा सर क्या? तो उसने कहा कि भी हो सकता है आपके पापा को कैंसर हो। तो मुझे बड़ा, एक दिन से मैं हिल गया, बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार ये क्या सुनने को मिल गया, क्योंकि इस बीमारी का नाम इतना बड़ा है, अगर इंसान सुन ले तो वैसे ही थरा जाता है कि यार ये क्या है। चलो घर पे आए, रात को दिया, जो दवाई दी थी डॉक्टर ने वो दी। ब्लड जो था वो रेगुलर निकल रहा है, इतना ज़्यादा निकल रहा है कि आपको क्या बताऊं कि बिस्तर पे पड़े जिस बिस्तर पे बैठे रहते थे वो बिस्तर रेड हो गया, इतनी मतलब कि इतना ब्लड निकला। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम इनको एडमिट कर देते हैं। तो मैं इनको लेके गया डॉक्टर दीवान हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि हो सकता है कि इनके गदूद हों। हमने गदूद हैं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 2 बार उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि शायद गदूद है। मेरे मन को शांति मिली कि यार चलो गदूद है, हो सकता है ठीक हो जाए। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्होंने अंदर से निकाला, कुछ प्रोस्टेट टाइप निकाला उन्होंने। तो निकालने के बाद उन्होंने उसको टेस्ट के लिए भेजा। मैंने उससे पूछा सर कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? तो बोले 2 महीने के 2 दिन के आसपास बॉम्बे से रिपोर्ट आएगी। तो ठीक है, उन्होंने कहा। फिर जब रिपोर्ट आई, मैं पापा की रिपोर्ट को लेने गया, उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि इनको कैंसर है। इनका जो कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इनकी जो बाथरूम की थैली है उसके अंदर कैंसर है। और मैं आपको एक डॉक्टर का नाम बताता हूँ, आप उस डॉक्टर से कंसर्न करो। हो सकता है कि इसका हल निकल आए। ठीक है सर, बताया उन्होंने। फिर एक डॉक्टर है मॉडल टाउन, मैंने उनको चेक करवाया। उन्होंने बताया कि इसका खर्चा नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपये आएगा। मैं टेंशन में पड़ गया, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ? मैं बहुत मजबूर था उस टाइम पे, और मेरी जॉब जो थी वो छूट चुकी थी। मैंने हर जगह से पैसा पकड़ के लगाया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन आराम नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार डीएमसी चेक करवा लेता हूँ। डीएमसी में डॉक्टर कुणाल जैन, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं डीएमसी में, उनको चेक करवाया। उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि ये जो कैंसर की स्टेज है ये 4th स्टेज है और कुछ भी हो सकता है। फिर एकदम से रात को फिर इनका बाथरूम रुका, ब्लड आया। हमने इनको आरजी स्टोन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। नियर अबाउट
5:30 बजे के आसपास इनको एडमिट किया और रात को 11 बजे उन्होंने हमें डिक्लेयर कर दिया कि इनको हॉस्पिटल डीएमसी में ले जाओ, इनके बचने की चांस ख़त्म हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट इसमें चांस हैं बचने के, नहीं तो आप ले जाओ। हम इनको फटाफट, मैं मेरी मम्मी, हम रोते हुए एम्बुलेंस में हम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इनको हम लेके डीएमसी इमरजेंसी में आए। डीएमसी इमरजेंसी में जब आए तो मैंने पास्टर राजेश जी को फ़ोन किया। मैंने पास्टर राजेश जी को फ़ोन किया रात को 12 बजे के आसपास। तो पास्टर जी आप डीएमसी में आइए और पापा को ये दिक्कत हो गई है, और डॉक्टरों ने जो है वो जवाब दे दिया है और कह रहे हैं कि वो 5 से 10 मिनट के मेहमान हैं बस। तो पास्टर जी ने कहा आप टेंशन मत लो, परमेश्वर हमारे साथ है, मैं आता हूँ। तो पास्टर राजेश जी डीएमसी में आए और जब उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया तो चारों तरफ डॉक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। 5-6 डॉक्टर चारों तरफ खड़े हैं और वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इनमें तो कुछ भी नहीं है, इनको ले जाओ, इनमें कुछ भी नहीं है। जबकि इमरजेंसी के अंदर मुझे बाहर निकाल दिया गया और पास्टर राजेश जी जो थे वो अंदर खड़े थे। तो पास्टर राजेश जी ने डॉक्टर को कहा आप ट्रीटमेंट करो, ये ठीक हो जाएंगे। बट डॉक्टर बार बार ये कहते जा रहे थे कि नहीं, इनमें जान ही नहीं है, इनको ले जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पास्टर जी ने कहा आप करो, ट्रीटमेंट शुरू करो। इतना परिश्रम करने के बाद मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई और कहीं से भी मेरा हल ना हुआ। और जब पास्टर राजेश जी ने डीएमसी में प्रेयर की, चलो सांस आने शुरू हो गए, तो इनको आईसीसीयू में लेके गए। एक होता है आईसीयू, एक होता है आईसीसीयू। आईसीसीयू जो होता है वो सबसे मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होता है। तो वहाँ पे एडमिट किया इनको। तो दोपहर को इनको फिर प्रॉब्लम आई। डॉक्टर कुणाल जैन वहाँ पे राउंड लगाते हुए आए। उन्होंने पापा को देखा, वो देख के पहचान गए, वो मेरे पास आए, कहने लगे यार तेरा नाम सुभाष। मैं कहा सर गुड मॉर्निंग सर। ये 10 बजे का टाइम था। मैंने उनको बोला डॉक्टर कुणाल जैन को सर गुड मॉर्निंग। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैं कहा सर मेरे पापा की ऐसी ऐसी कंडीशन है। वो मुझे बहुत बोले, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें सुनाई इन्होंने मुझे कि मैंने तेरे को आज से 3 महीने पहले बोला था कि तेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, तुमने ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं ध्यान दिया। अब इनकी 4th स्टेज है। 4th स्टेज का मतलब है कि इंसान का नामुमकिन है कि वो बचेगा ही नहीं। चलो मैंने कहा सर आप कुछ भी कीजिए। तो उन्होंने चलो कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसी दिन दोपहर को जब डॉक्टर कुणाल जैन राउंड लगा के गए, उसी दिन दोपहर को क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने बुलाया। एक डॉक्टर थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपके जो पापा हैं दोबारा फिर से हालत ख़राब हो गई थी। वो कह रहे 5 बस से ज़्यादा 5% लगेंगे, 5% के मेहमान है, बस ख़त्म है। इसके बाद मेरे मन में क्या आया, मैं मम्मा के पास अपने बाहर गया। मैंने मम्मा को बोला, मैं क्या, मम्मा ने मेरी शक्ल देखी और वो देख के रोने लगे, कहने लगे क्या हो गया। मैंने कहा, मैं क्या मम्मा कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन फ्री हो जाओ और पापा ठीक हैं। जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बचने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। आईसीसीयू की बात है ये 2015। उसके बाद मेरे मन में आया, जून का महीना था, मुझे याद है आज भी अच्छी तरह, जैसे अब 2020 में गर्मी है, जितनी अब गर्मी है इससे तिगनी गर्मी उस टाइम पे पड़ रही थी जून के महीने में। मेरे मन में क्या आया कि यार मैं चर्च में जाके आता हूँ, जबकि मैं अपनी लाइफ में कभी चर्च में नहीं गया था। मेरे मन में आया कि यार मैं चर्च में जाके आता हूँ कि जब पास्टर राजेश जी ने प्रार्थना की डॉक्टरों के मना करने के बाद और मेरे पापा में जान आई, तो मैं क्यों ना एक बार प्रे करके आऊँ। आप यकीन करना, मैं जून के महीने में, मुझे याद है मैं 2 बजे के आसपास दोपहर के नंगे पाँव मैं डीएमसी से निकला और डीएमसी से लेके संत विहार, आशीर्वाद प्रार्थना भवन, पास्टर राजेश जी के पास मैंने सोचा मैं जाके आता हूँ। मैं डीएमसी से नंगे पाँव निकल पड़ा, पता नहीं क्यों, जबकि मैं कभी आता था। मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं चलूँ, एक बार नंगे पाँव चलूँ। मैं चर्च में गया, नंगे पाँव निकल गया। मैंने अपनी गर्दन, इंसान अपनी गर्दन को उठा के चलता है जब वो रोड के ऊपर चलता है, तो मैं अपनी गर्दन को झुका के चल रहा हूँ और परमेश्वर का नाम लेते जा रहा हूँ।
डीएमसी से संत विहार दिन में पैदल नंगे पाँव। मुझे नहीं पता कि मेरे पाँव के नीचे पत्थर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे पाँव के नीचे क्या आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी गर्दन उठा के नहीं देखा कि मेरे सामने कोई ट्रक आ रहा है या मेरे सामने कोई कार आ रही है। मैं अपनी गर्दन नीचे करके चलता गया। उस परमेश्वर का मैं सबसे पहले तो इतना धन्यवाद करता हूँ कि मुझे डीएमसी से लेके आशीर्वाद प्रार्थना भवन संत विहार तक गर्दन नीचे करके चलने में दिक्कत नहीं आने दी। मेरे सामने ना कोई ट्रक आया, मेरे सामने ना कोई कार आई, मुझे नहीं पता मेरे सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मैं चलता गया। मैं चर्च में पहुंचा, वहाँ पे पास्टर जी नहीं थे। मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था कि लोग कैंडल जलाते हैं, तो मैं आशीर्वाद प्रार्थना भवन में पहुंचा, चर्च में पहुंचा। मैंने मूवी में देखा था कि लोग जैसे कैंडल जलाते हैं, मैंने सोचा मैं भी कैंडल जलाऊं। मैंने कैंडल जलाई और मैं 5 मिनट में जैसे नंगे पाँव गया था वैसे ही मैं नंगे पाँव वापस डीएमसी जब पहुंचा। और मुझे मेरे जीजा जी ने कहा कि अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं साइन करने के लिए एक कागज़ के ऊपर, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप यकीन करना, जब मैं इमरजेंसी में पहुंचा, आईसीयू में पहुंचा, जिस डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि 5% के मेहमान हैं, आप यकीन करना उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पापा ठीक हैं, 40% वो ठीक हो चुके हैं। सिर्फ कितना 1 घंटे के अंदर अंदर मैं चर्च गया, कैंडल जला के प्रेयर करके आया और डॉक्टर ने आते ही मुझे बोल दिया कि 40% उनमें अप्रूवमेंट हो चुकी है, वो ठीक हो चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा विश्वास जो था वो बढ़ता गया। और फिर उसके बाद मैंने पापा को चेक करवाया। फिर डॉक्टर कुणाल जैन ने मेरे को कहा कि मतलब कि इनको कीमोथेरेपी लगी। कीमोथेरेपी में कम से कम काफ़ी पैसा लगा मेरा। आप यकीन करना, मैं बता नहीं सकता कि मेरा कितना पैसा लगा, बहुत पैसा लगा मेरा। फिर उसके बाद पापा ठीक होते चले गए। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि जब कीमोथेरेपी लगती है तो इंसान के बाल उतर जाते हैं, कैंसर में बाल उतर जाते हैं, इंसान के शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, वट बहुत ज़्यादा मेरे को डॉक्टरों ने कहा। मैंने डॉक्टर को कहा कि आप करो, जो आपसे होता है वो करो, आपका विश्वास आपके साथ है, मेरा विश्वास अब प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मुझे सिर्फ उस चीज़ से मतलब है। चलो ठीक है, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद पापा में धीरे धीरे अप्रूवमेंट होती शुरू चली गई। मतलब उसमें क्या हुआ कि भी जो डॉक्टर कहते थे कि भी सारा बाल उतर जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पापा को कुछ भी नहीं हुआ। अब तक उनके बाल नहीं उतरे, अब तक उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल, सारा कुछ सही। फिर उसके बाद डॉक्टर कुणाल जैन ने कहा कि एक बार इनको रेडियोथेरेपी करवाने की ज़रूरत है। मैंने कहा वो भी करवा लेते हैं। तो रेडियोथेरेपी सीएमसी हॉस्पिटल डॉक्टर परमिला शिवराज, मैं उनके पास गया, वो क्रिश्चियन हैं। मैंने उनको जाके, सॉरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है वो, मैंने उनको जाके बोला ऐसे ऐसे सारा कुछ भी डॉक्टर कुणाल जैन ने रेफ़र किया है। तो उन्होंने मुझे बताया ठीक है, वहाँ पे रेडियोथेरेपी हुई, सारा कुछ वहाँ पे मेरा बड़ा खर्चा आया। फिर उसके बाद पापा 2015 से लेके अब तक किसी भी तरह की पापा को दिक्कत जो है वो नहीं आई। फिर इसके बाद थोड़े दिन पहले नियर अबाउट 2019 में पापा को मैंने फिर एक बार चेक करवाया कि मैं पापा को चेक करवा देता हूँ एक बार। तो मैंने जब पापा को चेक करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको जो कैंसर की प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है। मेरा मन बहुत खुश हुआ। कहाँ पे इनको 4थी स्टेज थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था और कहा था कि भी ये अब बचने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे पापा मेरे साथ बैठे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल आई हैं और डॉक्टरों ने भी कहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है खाने पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, चलने में। अब ये गोपाल नगर से संत विहार चर्च में साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ रही हो, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खाना तीनों टाइम पेट भर के खाते हैं, पूरा खाना हजम होता है,
कोई इनको किडनी में दिक्कत नहीं आ रही, कोई इनको बाथरूम करने में दिक्कत नहीं आ रही, किसी भी तरह की इनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। पापा मेरे बिल्कुल सही हैं और मैं उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पापा को संभाला, उन्होंने मेरे विश्वास को बढ़ाया और हमें पूरी फैमिली को अपने चरणों में आने का मौका दिया। मैं उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मेरे पापा को इतना बड़ा रोग था, कैंसर जैसी बीमारी थी और मेरे पापा अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे पापा बिल्कुल चंगे हो गए हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है अब उनको। और मैं आप सब बहन भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, आशीर्वाद प्रार्थना भवन पास्टर राजेश जी के पास आएँ, वहाँ आके आप उनसे प्रे करवाएँ और किसी भी बहन भाई को किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ़ प्रॉब्लम है वहाँ पे आएँ और प्रे करवाएं। जैसे मेरी दुखों को परमेश्वर ने दूर किया है, आपके दुखों को भी परमेश्वर दूर करें। सारे बहन भाइयों को जय मसीह।